चलो हम डांटते क्यों हैं? मेरे तमाम भाइयों बहनों, चमत्कार ऐसा किया जा रहा है कि खटियों के ऊपर से गिरा रहे हैं और उस व्यक्ति को उठा कर ला रहे हैं, तो उसको भी नीचे गिराया जा रहा है जो उठा कर ला रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है यार? उनको गिराने की क्या जरूरत है? और उनको परमेश्वर से टच करवाने या फिर छुआने की क्या जरूरत है? वो तो बीमार नहीं है। आखिर वो व्यक्ति बीमार नहीं है जो बीमार को उठा कर ला रहे हैं। वो व्यक्ति बीमार नहीं है तो उनको टच क्यों करवा रहे हैं? बीते हुए दिनों में गुजरात की धरती पर बजेंद्र सिंह आए हुए थे और 4 लोग एक व्यक्ति को उठाकर खटिया के ऊपर ला रहे थे और बीमार व्यक्ति को ठीक करने से पहले खटिया को जो 4 पाए में उठाकर ला रहे थे, 4 व्यक्तियों को नीचे गिरा दिए। बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हें छुएगा इससे पहले। अरे बाबा, उनको छूने की क्या जरूरत है? उनको गिराने की क्या जरूरत है ना? उनको फपड़ाने की क्या जरूरत है? जैसे कि बिना पानी से मछली जिंदा नहीं रहती। मतलब पानी से बाहर मछली को जब निकाल देता तो फपड़ती है, छलांगे मारती है। उसी प्रकार से वो व्यक्ति 4 पाए को पकड़ कर लाए, वो खटिया को पकड़ कर लाने वाले व्यक्ति एक मछली के समान छलांगे मार रहे थे, फपड़ रहे थे। उनकी क्या जरूरत है? उनको छुआने की क्या जरूरत? उनको टच करवाने की क्या जरूरत? टच करवाने की जरूरत या फिर चमत्कार करने की जरूरत उस व्यक्ति को था। मेरे यारों, जो बीमार है उसे चमत्कार करो और उनके पीछे ज्यादा समय बर्बाद न करें। सीधी और सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमार व्यक्ति के पीछे ज्यादा समय बर्बाद न करें, प्रार्थना करके उसे रवाना करो। ये तो पैसे कमाने के लिए इतना लंबा वीडियो बनाया जा रहा है कि पूछो मत। टाइम दिया गया था शाम को 5 बजे से लेकर, है ना, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक टाइम था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि दिन से चालू कर दिया। दिन में 3 बजे से लेकर स्टार्ट किया, आराधना स्तुति स्टार्ट किया तो रात को 12-1 बजा दिया। इनको शर्म आना चाहिए, है ना? झूठ इतने बोलते हैं कि पूछो मत। लोगों का हड्डी पसली दुखने लग गया, बैठ कर रीढ़ की हड्डियां प्रॉब्लम में आ गई। पानी पीने नहीं मिल रहा लोगों को, है ना? दान तो बार बार ले रहे थे। पंजाब की जो पार्टी आई थी, दान बार बार लिया करते थे, बार बार घूम कर जाते थे, बोलते दान लाओ दान लाओ, है ना? दान तो लाखों में इन्होंने इकट्ठा कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी इकट्ठा करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इंसानों को शांति दो, इंसानों को मजबूत करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर मना नहीं करता कि तुम चमत्कार मत करो, मना नहीं करता। यहाँ पर सीधा सच लिखा गया, मत्ती उसका 10:8 में सीधा सच लिखा गया कि बीमारों को चंगा करो। उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। चंगा करो तो कैसा करो? लूटपाट करके नहीं, पैसा लेकर नहीं, है ना? कोई पावती या फिर कोई रसीद फाड़ कर नहीं। मेरे यारो, फ्री में चमत्कार करो यारो, फ्री में लोगों को चंगाई दो, गिराओ मत। गिराने के लिए किसने कहा? क्या प्रभु यीशु मसीह जब चमत्कारी सेवा कर रहे थे, क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गिराया? मेरे यारों, प्रभु यीशु मसीह लाजर को क्या किया? उसे उठाया, है ना? वो लेटा हुआ था कब्रिस्तान के अंदर, है ना? उसकी बहनें मरियम और मार्था वो रो रही थी। वो खुद बोलती थी कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। लेकिन प्रभु ने खुद ने कहा कि आपका भाई कहाँ है? उन्होंने कहा, बहनों ने कहा कि आप खुद चलकर देख लीजिएगा। कब्रिस्तान में लेकर गई, लगभग गांव से 2 किलोमीटर दूर, है ना? लगभग गांव से 2 किलोमीटर दूर लेकर गई और वहां पर दुर्गंध यानी कि बदबू आ रहा है। उसका शरीर 4था दिन हो रहा था। मेरे तमाम भाइयों बहनों, 4 दिन का मुर्दा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है उसके साथ क्या प्रभु व्यवहार करते हैं? यीशु मसीह ने खुद बोला कि जो आपने पत्थर रखा, यानी कि इस पत्थर को खोल दो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटवाया जिन्होंने रखा था। उनको कहा कि इस पत्थर को हटाओ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को उसका नाम लेकर बुलाया। क्या प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंदर गए थे? नहीं गए, लेकिन उसे नाम देकर बुलाया। जो मुर्दा बदबू आ रहा था, जिसके शरीर में ना ही तो जान थी और ना ही बल था और ना ही खून था, हेलो, और ना ही चमड़ी में कोई ऐसी गुंजाइश थी जिसमें ताजगी दिखे, कुछ भी नहीं। वो मर चुका था, वो ना के बराबर था, मतलब कुछ ही नहीं है वो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसमें जान नहीं थी, उसके कानों में सुनने के लिए पर्दों में भी ताकत नहीं थी,
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का नाम उसके कानों में पहुंचा, उसके कानों में पहुंचा, तो वो अंदर से भी जिंदा हो गया। मेरे यार, प्रभु यीशु मसीह की आवाज के द्वारा लाजर जिंदा हुआ, और लाजर जिंदा हुआ तो वो बाहर लौट कर, यानी कि कब्रिस्तान से खुद उठ कर आया। उठाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दिया, हे लाजर उठ, और बाहर। देखो, प्रभु यीशु मसीह की हुक्म सुनने वाले मुर्दे भी हैं, जिंदा हो गया। मेरे यारो, क्या आप और मैं मुर्दे हैं? नहीं, आप और मैं जिंदा है। शरीर में चलते फिरते आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के खासियत व्यक्ति हैं। लेकिन आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा गया मत्ती उसका 10 का 8 वचन में, बीमारों को चंगा करो, ऐसे लिखा। लेकिन बीमारों को लूटो मत। बीमारों से 20-25 हजार लिया जा रहा है, 2000 लिया जा रहा, तेल पानी का पैसा लिया जा रहा, मिट्टी का पैसा लिया जा रहा, और साबु का भी पैसा लिया जा रहा। ये सब गद्दारी कौन कर रहे हैं? पंजाब के ज्यादा गुंडे लोग हैं। पंजाब के ज्यादा गुंडे लोग जो है चमत्कारी लोग। मैं उन सभी को इतना कहना चाहता हूं, मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आप सबसे प्यार करता है, और प्यार के खातिर मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, जितने लोग ऐसे गुंडे प्रचारक लोगों के पीछे चल रहे हैं, ये सब गुंडे लोग, गुंडाई करे हुए लोगों का खा रहे हैं। वो भी गुंडा है। चोर का चोरी किया हुआ व्यक्ति खाएगा तो वो भी चोर है। समझ में आता है कि नहीं आता? मेरे तमाम भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर भी ऐसे गुंडे लोग हैं जो चमत्कारी को फॉलो कर रहे हैं। डुप्लीकेट चमत्कारी को, ओरिजिनल चमत्कारी को फॉलो करो, हमें कोई डाउट नहीं। प्रभु यीशु मसीह चमत्कारी था, है ना? आप ही बनो चमत्कारी। प्रभु अगर बनाता है तो आप बनिए। मेरे यारों, यहाँ लिखा है कि चमत्कार यानी कि बीमारों को चंगा करो। चंगा करने का मतलब है बीमारी से उनको आजाद करो। ऐसा नहीं कहा कि 25,000 ले लो, है ना? उसको ये भी नहीं कहा कि बीज बो, ऐसा भी नहीं कहा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर कहा जाता है कि 25,000 डालो या फिर 2,000 डालो, जिसके पास रसीद होगी उसको स्टेज के ऊपर ले जाया जाएगा, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी, लेहन प्रार्थना की जाएगी। ऐसे कहाँ बोला लेहन प्रार्थना? और ये शब्द लेहन वाला इंग्लिश वाला शब्द है। ले तो हिंदी में है, हैंड का मतलब हाथ, है ना? इतना भी बेवकूफ मत बनाओ, इतने भी हम गवार नहीं है कि हम कुछ शब्दों को समझ ना सके। लेहन प्रार्थना क्या कर रहे हैं? लेहन प्रेयर ऐसे कर रहे हैं। लेहन का मतलब, ले का मतलब है ना? ले का मतलब ये, हैंड का मतलब ये हाथ, प्रेयर का मतलब प्रार्थना। क्या कर रहे हैं? लेहन प्रार्थना, हाथ दे रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या लेन देन कर रहे हैं वहां पर? कोई 25,000 ले रहा, कोई तो 2,000 ले रहा, तेल पानी का 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ऐसा किया जा रहा है। मेरे यारों, क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? मैं आपका विरोधी नहीं, आपकी गलती को सामने लाते हुए मैं लोगों को समाधानी कर रहा हूँ, लोगों को सावधान कर रहा हूँ, लोगों को सुधारा की ओर ला रहा हूँ। आज चमत्कार के पीछे लाखों हजारों में लोग दौड़े चले जाते हैं। गुजरात के अंदर हमारे व्यारा में एक वागझरी गांव में आए हुए थे, और वहां पर इतने लोग की पूछो मत, है ना? पूछो मत। अरे जतरे के समय यानी कि मेला भरा हुआ था ऐसा, और कुछ ही लोग, गिने चुने लोग चमत्कार को हासिल करके गए। हजारों लोग वापस लौट कर चले गए दुखी होकर। कोई चमत्कार नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं। खुद के पास्टर लोग भी, विश्वासियों के पास्टर लोग भी नहीं ध्यान दे रहे थे। उनको आगे ले जाना चाहिए, उनको नंबर लगाना चाहिए, या फिर लाइन पे खड़ा करना चाहिए कि उनके ऊपर प्रार्थना किया जाए। लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, नहीं ध्यान दिया जा रहा। वहां तो आगे पीछे पुलिस है, बॉडीगार्ड है, बीमार को आगे जाने ही नहीं दे रहा। मेरे मित्र ने मेरे पास फोन किया था, उसने कहा कि आशीष, मेरा पास्टर भी मुझे आगे नहीं ले जा रहा है। और वहां पर पास्टरों का भी कदर नहीं हो रहा था, केवल चमत्कार करने वाले का कदर। रेवरेंड बिशप का भी कदर नहीं हो रहा था वहां। कोई स्टेज के ऊपर नहीं दिख रहा है, स्टेज के ऊपर बस उसके चमत्कारी के चमचे थे सब। बॉडीगार्ड है, पुलिस वाले है, बंदूक लेके इधर उधर घूम रहे हैं, है ना? अरे मोदी जी के साथ इतने बॉडीगार्ड और पुलिस नहीं होंगे, उतने ये परमेश्वर के लोगों के साथ में है। भाई इतना भी गद्दारी मत करो, है ना? लोगों के साथ, है ना? इतना भी बड़ा मत बनो, प्रभु से भी बड़ा मत बनो। वरदान अगर मिल गया तो, अरे प्रभु के ऊपर भी पड़ा पड़ी लोग करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों में चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए, एकांत में।
ठीक है, अगर लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ा पड़ी करते थे, लोग चंगे भी हुए थे। समझ में आता है? और प्रभु जिस रास्ते से जाते थे, लोग पूछताछ कर लेते थे। उनको मालूम अगर पड़ जाए कि उस रास्ते से प्रभु गुजरने वाला है, तो उस रास्ते के ऊपर लोगों को सुलाया जाया करता था। और उसी रास्ते से अगर प्रभु जाए तो बीमार लोग जो सुलाए हुए थे वो सब खड़े होया जाया करते थे, चंगे हो जाया करते थे। सब लोग छुटकारा से महसूस करते थे कि वो चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या सोच रहे हैं आप, है ना? बीमारों को लाने वाले भी धड़ाधड़ गिर रहे हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए। तुम्हारी क्या जरूरत है यार? तुम्हें क्या गिरने की जरूरत है? और गिरते क्यों है यार? क्या फायदा यार तुम्हारा गिरने से? आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है कि बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, ये भी बोला। और आगे लिखा दुष्ट आत्माओं को निकालो, है ना? तुमने सेतमेत पाया, सेतमेत दो, सेतमेत में दो, मतलब फ्री में पाया, फ्री में दो। दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये तो उनका एड्रेस पूछते हैं, तू कहां से आई, तेरा नाम क्या है, तू क्या करने आई, बहुत नाम काम पूछते हैं, है ना? इनका एड्रेस पूछने लगते हैं, फिर उसको नचवाते हैं बल्ले बल्ले करके, है ना? फिर बोलते यीशु बड़े बड़े काम करता, यीशु बड़े बड़े काम करता करके, पागल खाने वाले, है ना? यीशु बड़े बड़े काम कर रहा है। बड़े बड़े का मतलब है बड़ा बड़ा काम। लोग पंजाबी में गीत गाते हैं, बड़े बड़े काम करता, है ना? इसका मतलब है कि बड़े बड़े काम करता प्रभु। अरे प्रभु बड़े बड़े काम करता है तो तुम कूद रहे क्यों है, नाच रहे क्यों है? भाई उसको होने दो ना, ठीक होकर जाने दो उसको, उसके पीछे क्यों दौड़े? चंगा हो गया, जाने दो उसको थोड़ा गवाही लेकर, है ना? दुष्ट आत्मा से आया व्यक्ति, उसको भी क्या करो, आजाद करो, निकाल दो, निकालो। बोला वहां बात करो, ऐसा नहीं लिखा। ये तो बातें कर रहे हैं, उससे एड्रेस पूछ रहे, कब से आई, कहां से आई, फलाना ढेकना। क्या तुमको क्या उसके यहाँ मेहमान जाना है? सब एड्रेस उसको पूछ रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह पूछताछ कर रहा था क्या जब दुष्ट आत्मा निकाल रहा था? तो है तुम नाम गाम पूछ रहे हैं, कहां से आई, कब से आई, क्या करने आई, फलाना ढेकना। हाँ, उसके साथ मजाक कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अपनी जिंदगी को कीमती समझो, जहां वहां मजाक मत बनाओ। यहाँ लिखा है कि कोढ़ियों को शुद्ध करो, ऐसा लिखा है। जो लोग कोढ़ी होते हैं, जिनके शरीर का अंग टूटता चला जाता है, सड़ा हुआ घावे होती हैं, शरीर टूटता चला जाता है, ऐसो को शुद्ध करो, ऐसा लिखा गया है ना? शुद्ध करो ना यार, प्रार्थना करो ना। हाँ, दुष्ट आत्मा को भी निकाल दो, कोढ़ियों को शुद्ध कर दो, बीमारों को चंगा कर दो, मुर्दों को जिंदा कर दो, ऐसा लिखा है। तो करो ना, है वरदान तो करो। तो इसमें क्यों नाचा कूदी कर रहे, जोर जोर से चिल्ला चोट कर रहे, टाइम पास कर रहे, लंबा लंबा वीडियो बना रहे? मत करो यार, मत करो, परेशान हो जाओगे। प्रभु जब डाल देगा नरक में, परेशान हो जाओगे तुम लोग, है ना? ज्यादा लंबा चौड़ा मत करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। पर्दाफाश तो मैं गुजरात की धरती से करता हूँ, आशीष राजकुमार। गुजरात की धरती के अंदर भी ऐसे बेवकूफ रेवरेंड बिशप है, पास्टर लोग हैं, जो अन्य भाषा में बड़बड़ाते हैं, जिसका कोई अनुवाद नहीं है। यारो समझना चाहिए, नहीं तो कई भैंस पानी में। सीधी और सिंपल बात बोलता मैं आप लोगों को, है ना? सीधी और सिंपल बात। जहां जहां मैं जाता हूं, बैठता उठता हूं, सब लोग मेरे वीडियो को देखकर ध्यानपूर्वक थोड़ा वचन के ऊपर अकल देना या फिर ध्यान देना, नजर देना, वरना मैं अगर पोल खोल दूंगा तो तुम्हारा इज्जत का धज्जा उड़ जाएगा, है ना? धज्जा उड़ा दूंगा। सीधी और सिंपल बात बोलता हूँ। मैं जितना भी वचन बोल रहा हूँ, उस वचन के दायरे में होकर अगर मुझसे बातचीत करना चाहोगे तो कर सकते, कोई बाधा नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है? अगर मैंने जो संदेश नहीं दिया और वह पूछोगे तो मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं। सीधा और सिंपल बात बोलता हूँ। मैंने जो संदेश दिया उसी के दायरे में होकर मुझसे सवाल जवाब आप कर सकते हैं। दूसरा वचन मेरे सामने बिल्कुल नहीं लाना। मैंने जो बोला है वही वचन मेरे सामने आप फरमा सकते हैं, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, लूटपाट करने वाले, बाजारू, जो सेवक सेविका आ चुके हैं, रास्ते पर भीख मांगने वाले, कलीसिया में भीख मांगने वाले, इन भिखारियों से दूर रहो और सावधान रहो। अपनी जिंदगी को बदलो, और विशेष करके अन्य भाषा बोलने वाले टपोरी और गुंडों से। ये नासमझ है और ये पागल है। इन सब पागलों से आप लोग दूर रहिए, इसी में आप सबका भला होगा
और जिंदगी सुधारो, वरना तुम फंस जाओगे। ये आपको यही बोलेंगे कि ये परमेश्वर समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता है, ऐसे करके बोलते हैं। तो इनसे सावधान हो जाओ। अगर परमेश्वर समझता है तो आप क्या बोल रहे हैं, आप खुद भी तो समझो। शायद आप गाली तो नहीं दे रहे उस भाषा में, हैं? क्या वो कुछ गड़बड़िया तो नहीं है? वो सब जानो, समझो, निष्कर्ष करो, उसके बाद में बोलो और हमें भी समझाओ। अगर आप समझते होंगे तो आओ डिबेट करते हैं, देखते हैं किसमें है दम। समझ रहे हैं? मैं एक ही बात में घमंड करता हूं कि मैं प्रभु को जानता और समझता, इसी बात पर घमंड करता हूं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।